नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आप कहीं बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, आपके नाक से पानी आने लगता है, आंख लाल हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करें, छींक पे छींक हुए जा रहा है, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर कोई और स्मोकिंग कर रहा है, उसके साथ आप बैठे हुए हैं, तो आपके नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। मिर्ची खा लेते हैं, उस टाइम में आप देखते होंगे कि नाक से पानी भी आता है, आंख से पानी भी आता है, और हम एकदम तीखापन को एकदम महसूस करते हैं कि कोई बस पानी दे दो यार, है ना। तो उस टाइम में तो बात अलग है, नाक से पानी आ गया। लेकिन अभी जब आप धूल में गए, अभी जब आप धुएं को सूंघे, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा मेटल्स बनता है, मेटल्स का काम होता है, या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वहां भी आपको दिक्कत होने लगता है। या फिर आप कोई बीपी का दवा खा रहे हैं, वहां भी दिक्कत होने लगता है। बलगम आती है आपके खांसी से, खांसी जब होता है आपको तो बलगम आने लगता है, नाक से पानी आ रहा है और साथ में धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, खांसी होने लग रहा है। अब जब खांसी होता है तो आपको बंद होता ही नहीं है, अब बलगम भी आ रहे हैं, बलगम का कलर कुछ इस टाइप का हो रखा है, या फिर बलगम वाइट भी हो सकता है, बलगम में खून भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। तो प्रॉब्लम तो है आपको, अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम कैसे समझेंगे क्या हो गया है, क्या हम इसको सीरियसली लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। अब क्या करना है, देखिए, आप खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, गर्मी का मौसम है, खांस रहे हैं और गले में कुछ इरिटेशन टाइप का हो गया है। देखिए, जब आप धूल में जाते हो, धुएं में जाते हो, तो जो इरिटेशन है वो इरिटेंट हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में आकर के इरिटेशन को पैदा करता है। जैसे किसी एक व्यक्ति की वजह से हमें बहुत इरिटेशन होता है, बात बात पे वो अपने घर की कहानियां सुनाता है, तो इरिटेशन होने लगता है। हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते और बार बार रील्स देखने चले जाते हैं, तो मम्मी को इरिटेशन होता है, तो फिर आपको पिटाई लगती है। तो वैसे ही आपके गले में आपका जो ऑर्गन है, आपका जो बॉडी है, ये सब भी क्या हो जाते हैं, आपकी हरकतों से इरिटेट हो जाते हैं। जब आपकी हरकतें ऐसी होंगी तो इरिटेट कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, आप बताइए। तो जब आप धूल में जाते हो, जब आप गंदगी में जाते हैं, ठीक है, या फिर जब आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी को हार्म हो रहा है, तो खांसी होने लगता है। अब एक होता है पैसिव स्मोकर, एक होता है एक्टिव स्मोकर। मैंने आपको बताया था, जो लोग सिगरेट पीते हैं तो वो हो गए एक्टिव स्मोकर, क्योंकि वो खुद पी रहे हैं। लेकिन जो पैसिव स्मोकर होता है, जो उनका धुआं सूंघ रहे हैं, चार लोग बगल से पास कर रहे हैं और वो उनका धुआं सूंघ ही जा रहे हैं, तो पैसिव स्मोकर को ज्यादा हार्म पहुंचता है, क्योंकि वो धुआं डायरेक्ट इनहेल कर रहे हैं। तो ये जो नाक की नली है, नाक है हमारा, कितना ज्यादा सुंदर है कि नहीं है? इससे हम सांस लेते हैं तो डीप हम सांस लेते हैं। या फिर अगर हम धूल में जाए या फिर कहीं भी जाए, तो अचानक से अगर खांसी आ जाता है, इसका मतलब क्या कि बॉडी क्या कर रही है, उस धूल को बाहर निकालने का काम कर रही है। मतलब क्या है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब ये क्या होता है भैया, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? ठीक है, देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि अगर बॉडी को लगता है कि वो खतरे में है, या फिर उसका कोई भी चीज़, उसका कोई भी प्रोसेस डिस्टर्ब होने वाला है, तो वो अपने बॉडी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारा ब्रेन भी काम करता है, हमारा पूरा बॉडी साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। जैसे आप अगर स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल काम करती है, प्रिंसिपल्स ऑर्डर देते हैं, और साथ में टीचर्स क्या करते हैं, काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, एक तरह से सब मिल बांट के काम करते हैं। वैसे ही बॉडी में क्या है, बॉडी में पूरा ऑर्गन है। जब हम खांसते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। आप अगर दवाई लेते हो तो उस टाइम में भी दिक्कत हो जाती है। अब देखिए कि हमारा जो सांस लेने का जो ये प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर डाइजेशन का सिस्टम भी है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे नाक के आसपास, अब मैं इसको मिटा देती हूँ, हमारे नाक के आसपास देखिए, यहाँ पे आपका फेरिंग्स होता है, ठीक है। ये जो पीछे वाला है वो इसोफेगस है, लेकिन जो इसके आगे वाला होता है, ये देखिए, ये वाला है आपका ट्रैकिया, आपको क्लियर शायद दिख नहीं रहा होगा, ये है आपका एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब भी हम खांसते हैं तो हमारा सबसे पहले ब्रेन एक्टिवेट होता है। अब ब्रेन एक्टिवेट कब होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिया के पास बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अब खांसी को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में हम खांसी को बोलते हैं कफ। तो कफ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, मतलब गार्ड है ये।
अब जैसे ही गंदगी आपके यहाँ पे आई, धूल आपके ट्रैकिया में आई, तो आपके इस ट्रैकिया में उसके बाद क्या होता है कि लंग्स में वो धूल ना चला जाए, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, अब ट्रैकिया में भी मौजूद है, आपके डायफ्राम जो कि एक पतली सी ये लेयर है उसमें भी मौजूद है, आपके कान में भी रिसेप्टर्स मौजूद है ताकि गंदगी अंदर ना जा पाए, आपके नाक में है, आपके पेट में भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि गंदगी अंदर ना चला जाए, इसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। क्या भेजते हैं कि भैया देखिए कोई अनजान सा चीज आपकी बॉडी में आ रहा है। अब ब्रेन एक्टिवेट हो गया। ब्रेन जैसे एक्टिवेट होता है आपके बॉडी में निकलता है सब्सटेंस पी। ये क्या है, ये प्रोटीन है, इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। और ब्रेडी काइनिन, दोनों जो प्रोटीन है वो आपका जो दोनों केमिकल है वो आपके बॉडी में निकलता है, और इस केमिकल के निकलने की वजह से आपको खांसी होता है। और जब खांसी होता है तो इस टाइम में आपका एपिग्लॉटिस जो है, जो कि खाने की नली, जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पे एक ढक्कन होता है, उसी को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, तो वो बंद हो जाता है। और फिर बहुत ही फोर्स के साथ जो भी चीज़ आपके गले में गई है, अगर आप पानी पी रहे हैं, पानी अगर आपके ट्रैकिया में गया, आपके खाने यानी कि फूड पाइप में नहीं गया, ट्रैकिया में गया, तो वो उसका जगह है क्या, वो उसका जगह बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये फोर्सफुली उसको बाहर निकाल देगा, आपको खांसी होने लगेगा। तो यहाँ पे कफ रिफ्लेक्स काम करता है। ये जो चीज हुई, ये जो प्रोसेस हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, कफ रिफ्लेक्स बोलते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी, लेकिन खांसी कैसे होता है आपको ये समझना है, बॉडी कैसे काम करती है। आपका बॉडी है, आपको समझना है, कोई और आपको आकर के नहीं बताएगा। आपका बॉडी है और आपको ही इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम होता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें रुमाल में जैसे इसको खून आ रहा है, वैसे ही खांसी में खून आ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, स्टमक में कुछ ना कुछ दिक्कत है, या फिर आपको GERD हो गया है। उसको हम क्या बोलते हैं, GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें क्या होता है कि आपका जो पेट होता है, तो पेट में से वो जो चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये जो पेट है, इसमें से जो एसिड है, जो HCl है, वो फिर ऊपर की तरफ आने लगता है। जब ऊपर की तरफ आता है तो आपका जो ईसोफेगस है, जो आपका फूड पाइप है, जिससे खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो फिर वहाँ के सेल्स खराब होने लगते हैं, वहाँ के सेल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये डैमेज हो गया, हमारे ही पेट का एसिड हमारे ही फूड पाइप को डैमेज कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये आपको गंदी गंदी डकारें आएंगी, मुंह में कड़वापन लगेगा। तो हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि मुंह में कुछ कड़वा कड़वा सा लगता है, दिन भर लगता है कि खाना जो है वो पूरी तरह से पचा नहीं है, बिल्कुल अनपच है, मूड एकदम, मतलब क्या बोले, मूड एकदम स्विंग हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कब्ज रहता है, सारी दिक्कतें आपको हो रही हैं। तो यहाँ पे जो मौजूद है आपका क्या है, HCl है, वो फिर ऊपर की तरफ जा रहा है और आपके फूड पाइप को, खाने के पाइप को डिस्टर्ब करने लगता है। तो जब ऐसा होता है तभी भी आपके बॉडी में आपको खांसी होगा, या फिर खांसी के साथ आपको खून आ सकता है। अब होता क्या है कि खांसी जब आपको होता है तो बहुत से कंडीशन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल सर्दी और जुकाम हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड एंड फ्लू। फ्लू को एक और नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा हम बोलते हैं। या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन आपको नाक के आसपास हो गया है, यहाँ पे साइनोसाइटिस हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे साइनसेस होते हैं। अब साइनस क्या होता है, यहाँ पे नाक के पास खाली खाली जगह होते हैं, उस खाली जगह में फ्लूइड भर जाता है, पानी टाइप का भर जाता है, और वहाँ पे सूजन हो जाता है, उसी को हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो वैसे कंडीशन में भी आपको नाक में इरिटेशन होने लगता है, नाक सेंसिटिव होने लगता है, और फिर वहाँ पे आपके लंग्स में पानी भरने की वजह से वहाँ पे कफ बनने लगता है। तो जब आपका कफ बनेगा तो वो खांसी के साथ बाहर आएगा। तो हम बोलते हैं कि बॉडी अपने अंदर के पार्ट्स की सफाई करती है, तभी कफ आपकी बॉडी से, तभी बलगम जो व्हाइट कलर का हमने देखा, तभी बलगम आपकी बॉडी से बाहर आता है। बलगम पीला भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्लडी भी होता है। ब्लडी का मतलब है उसमें खून भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या है, ठीक है। अगर लंग्स में पानी भर जाए, एम्फाइसीमा का कंडीशन क्या होता है, जिसमें आपके लंग्स, जहां से आप सांस लेते हैं, अगर हम लंग्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे छोटा छोटा सा मटकी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। उसी से गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है, या फिर कम हो जाता है, या फिर यहाँ पे डैमेज होने लगता है, पानी भरने लगता है, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत होने लगती है। तो जब दिक्कत होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, पानी भरेगा
बनेगा, आपको कफ बनेगा, बलगम बनेगा और उस टाइम में आपको खांसी होगा क्योंकि आपका बॉडी उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब खांसी क्या है? खांसी कोई बीमारी नहीं है, यह एक सिम्टम है क्योंकि बॉडी आपका आपके बलगम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको खांसी होती है। तो खांसी एक सिम्टम है, एक लक्षण है, ये एक डिजीज बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, देखिए फेरिंग्स यहाँ पे होते हैं, लैरिंग्स यहाँ पे होते हैं, नीचे में ट्रैकिया यहाँ पे होता है, उसके बाद से जाकर के आपका फेफड़ा होता है, यहाँ पे डायफ्राम होते हैं। तो ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों नहीं याद करते हैं आप लोग? मैं आपसे पूछूंगी, याद रखिएगा। देखिए तो सांस में यानी कि सांस लेने के टाइम में अगर कोई दिक्कत होता है नाक के आसपास, देखिए यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होगा हमें तो क्या होगा? इन्फेक्शन सबसे पहले नाक के पास होगा, नाक के बाद यहाँ पे क्या होता है? पीछे में फेरिंग्स होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका लैरिंग्स हो गया, उसके बाद नीचे में आगे के साइड में क्या होता है? ट्रैकिया होता है, जिससे हवा नीचे की तरफ जाता है और फिर वहां पे लंग्स में जाता है हवा, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और लंग्स में फिर गैस का एक्सचेंज होता है। तो जब गैस का एक्सचेंज होता है तो उस कंडीशन में अगर कोई दिक्कत हो गई हो, पानी भर गया हो लंग्स में, तो फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होता है। तो उसी टाइम में आपको समझना है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां के लोगों को लंग्स में दिक्कत हो जाता है, लंग्स में कैंसर हो जाता है, खांसी होता है, टीबी हो जाता है, तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं। किसी को एस्थमा का अटैक आ जाता है, फिर एस्थमा हो जाता है। तो जो एस्थमा होता है वो आपके मिड लाइन में होता है, मतलब ट्रैकिया में, मतलब सीने के यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। तो जो पेशेंट है उसको खांसी कैसे आएगा? उसको खांसी इस टाइप से आएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि वो 2-3 बार लगातार खांसेगा जब आपको एस्थमा वाला दिक्कत होगा। तो साथ में हम ये भी देखते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि क्या सिचुएशन बन गई है, क्या हो गया है, लेकिन डेली लाइफस्टाइल के गड़बड़ी की वजह से ही हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब किसी किसी मेडिसिन की वजह से, या तो आप बीपी का मेडिसिन ले लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है और खांसी आपको बहुत ज्यादा आता है, बलगम निकलता है साथ में। बलगम को हम क्या बोलेंगे? बलगम को हम स्पुटम बोलते हैं या फिर हम फ्लेम बोलते हैं। देख लीजिए, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, ये एम है, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जब किसी को लंग्स में पानी भर जाता है तो उसको खांसी होता है। जब वैसा खांसी होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ भैया उसको ये पानी भरने वाला खांसी है? उसको वीक खांसी होगा, मतलब क्या कि खांसी जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, उतना ज्यादा आवाज नहीं होगा उसके खांसी से। खांसी 2 टाइप का होता है, एक सूखा हुआ और एक जिसमें बलगम आता है। जो सूखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ, मतलब उसमें कफ नहीं है, बलगम नहीं है। और जो कफ वाला होता है, जो इसमें बलगम होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ, जिसमें से कफ भी बाहर आता है खांसी के साथ साथ। तो दिक्कत यहाँ पे क्या होता है कि सूखा हुआ जो खांसी होता है वो ज्यादा परेशान करती है, लेकिन जो बलगम वाला खांसी है वो परेशान करती है लेकिन उससे थोड़ा सा कम करती है। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि जब किसी को पानी भर जाए तो उस कंडीशन में वो खांसेगा कैसे? ऐसे करके खांसेगा, मतलब खांसी इतना स्ट्रांग नहीं है। अब बहुत ज्यादा खांसेगा, क्योंकि मल्टीपल कफ मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा खांसेगा। तो खांसी से भी आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है। दूसरा ये होता है कि अगर किसी को निमोनिया है तभी भी वो ऐसे ही खांसेगा, बहुत ज्यादा खांसेगा। अब हंसिएगा मत, क्योंकि मैंने आपको बस बताया है कि किस तरीके से वो खांस सकता है। दूसरा है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या होता है? इसमें जो फेफड़ा होता है, फेफड़े को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे छोटे छोटे मटके जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जब उसमें दिक्कत होता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप खांसेंगे लेकिन आपके खांसने का स्टाइल अलग होगा, इस टाइप से आप खांसेंगे। थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं खांस रही हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि पेशेंट कुछ इसी टाइप का खांस रहा है। एक बार खांसेगा, फिर वो पॉज लेगा, फिर वो रुकेगा और फिर एक बार खांसेगा छोटा छोटा करके पहले, लेकिन लंबा वो पहले खांसेगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब जिसको एस्थमा की दिक्कत होती है भैया, वो कैसे खांसेगा? उसके खांसने का तरीका बिल्कुल अलग है। कैसा अलग है? देखिए, वो जो है
ऐसे करके खांसेगा। तो आपको समझ में आ गया कि खांसने के तरीके से आप देख सकते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो आपको इसको भी समझना है कि पेशेंट आया है तो उसके खांसने के तरीके से हम उसको पकड़ ले। हाँ, मैं अच्छा नहीं खांस रही हूँ लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपके फेरिंग्स में दिक्कत हो, आपके फेरिंग्स मतलब यहाँ पे देखिए नाक अंदर गया, अब नाक के यहाँ पे अगर यहाँ पे दिक्कत होता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन है तो उसमें भी आप एक बार खांसेंगे ऐसे करके खांसेंगे। हम आपके हैकॉन में ऐसे ही खांसती है ना, तो वैसे उसको कोई दिक्कत नहीं था लेकिन वैसे ही आप खांसेंगे। देखिए आप नहीं खांसेंगे, आपके पेशेंट आपको खांसते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। खांसी आपको भी हो सकता है अगर आपने लापरवाही की तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ों को देख लिया है कि किस तरीके से काम होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ये होता है कि अगर किसी को खांसी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें कि हम घरेलू उपाय क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं तो वो तो हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को निमोनिया हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसको हम एलोपैथी की मेडिसिन देंगे, क्योंकि उस टाइम में उसको इमरजेंसी केस बन जाता है। उसको खांसते 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 जो पेशेंट है वो परेशान हो जाता है, उसके स्टमक के आसपास, डायफ्राम के आसपास, उसके पेट में तकलीफ होने लगती है। बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है कलेजा में, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे निमोनिया अगर हो गया है तो एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को देंगे। एस्थमा किसी को है तो उसको हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? जो आपका फेफड़ा होता है, जो आपका फेफड़ा है, इसी में जो पतला पतला सा लाइन टाइप का होता है, नली होती है, ट्यूब होता है, इसमें जो बड़ा ट्यूब होगा उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर वो छोटा 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 जब बनता है तो उस टाइम में नाम चेंज हो जाता है। तो हम फेफड़े के अंदर के ट्यूब को फैलाने वाला दवाई देंगे ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए, क्योंकि वहां पे दिक्कत हो जाती है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है, इसीलिए पेशेंट खांसते रहता है। तो वहां भी दिक्कत है। अगर आपको एलर्जी हो गई हो किसी चीज से, आपको मौसम बदल रहा है उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया हो, आप धूल में जाते हैं उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया हो, आपको बीपी की दवाई सूट नहीं करती है उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया हो, पेट में कब्ज रहता है, GERD की समस्या है, पेट में बहुत ज्यादा अम्ल बनता है, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनता है, तो उस कंडीशन में आपको एलर्जी हो सकता है। तो उस टाइम में हम एंटीहिस्टामिन देंगे। क्या देंगे? एंटीहिस्टामिन देंगे। मतलब जो दवाई एलर्जी को काटेगी हम वो दवाई देंगे। जब पेशेंट हमारा बिल्कुल बेचैन है, वो उसको बिल्कुल ही आराम नहीं मिल रहा है, एकदम परेशान है, तो उस टाइम में आपको ये सारी दवाइयाँ देनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, घर में क्या करना है। आपको एक और दवाई देना है। देखिए, जो खांसी होता है, जो खांसी में हम दवाई देते हैं तो हम दवाई क्या देख करके देते हैं? पहला तो ये कि सूखी खांसी, और दूसरा ये कि बलगम वाली खांसी। जब सूखी खांसी होगा तो उस कंडीशन में हम एंटीट्यूसिव देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये वाला दवाई आता है, कोइडीन आता है, या फिर डेक्स्ट्रा मेथोर्फन आता है, ठीक है, मेथोर्फम आता है। या फिर अगर आपके पेट में दिक्कत है, पेट में रिसेप्टर्स में दिक्कत हो गया, आपके डायफ्राम में दिक्कत हो गया, या फिर आपके ईयर में के जो रिसेप्टर्स है अगर उसमें दिक्कत हो गए तो उस कंडीशन में, और वहाँ पे अगर रिसेप्टर ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, ज़्यादा अगर उत्तेजित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या देना है? बेंजोनेटेट देना है। या फिर अगर आपको जो बलगम बना हुआ है बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना हुआ है और बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है, सांस लेने में नहीं बन रहा है, पेशेंट सो नहीं पा रहा है हमारा, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे? कफ थिनर देंगे। मतलब बलगम को पतला करने वाला दवाई, जिसके कारण वो जो बलगम है वो बॉडी से, मतलब मुंह से बाहर आए, और बाहर आएगा तो उसको सांस लेने में आसानी होगी। तो उस टाइम में हम क्या देंगे? उस टाइम में हम ग्वाइफेंसिन देंगे, उस पेशेंट को हम देंगे ताकि वो आराम फील कर सके। इसके अलावा अब मानिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन तभी भी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में आप उसको अंगूर दे सकते हैं खाने के लिए, बादाम दे सकते हैं खाने के लिए। ये सभी चीज़ें उनको हेल्प करेगी, क्योंकि खांसी के टाइम में ये सभी चीज़ें कारगर होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा काली मिर्च होता है। काली मिर्च के पाउडर में थोड़ा सा आप शहद मिला करके दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर इसके बाद आप उसको दूध भी पीने के लिए दे सकते हैं। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और खांसी ठीक हो जाएगी। अगर नॉर्मल सर्दी और जुकाम है तो खांसी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसको निमोनिया है, अगर उसको पल्मोनरी एडिमा है, लंग्स में पानी भर गया है, या फिर टीबी की समस्या है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है उसके लंग्स में, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो फिर आपको एलोपैथी मेडिसिन पहले देना होगा ताकि उस पेशेंट का जो सिम्टम आ रहे हैं, वो जो पेशेंट तकलीफ में है वो फिर ना रहे तकलीफ में। तो यही चीज आपको करना है, आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है। देखिए, आज आपको ये सब चीज सीखना है, सीखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन आज जो है वो अपॉर्चुनिटी है कल को बनाने के लिए। आप कल को ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरे पास मौका था, मेरे
मेरे पास चांस था और मैंने गवा दिया। आपको सीखना है, आपको समझना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका लाइफ है, आप ही इसके भगवान है। आपको बनाना है अपना लाइफ। बनाना है कि नहीं बनाना है, पहले आप बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आया होगा। और खांसी क्यों होता है ये आप दूसरों को भी बताएंगे ताकि उनको भी समझ में आए। थैंक यू सो मच।